Hello everyone, myself Manmohan Pandey. Today I will discuss one more question from 2017 and BHM PhD exam, question number 1.7. Question is, let A belonging to M3R be a symmetric matrix whose eigenvalues are 1, 1, 3. Express A inverse in the form of alpha I plus beta A, where alpha beta belonging to R. Okay. The question is, let A belonging to M3Rs means A is the 3 cross 3 matrix, be a symmetric matrix. ये मैट्रिक्स कैसा है? सिमेट्रिक है, whose eigen value are 1, 1 and 3. Express A inverse in the form of alpha I plus beta A. ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये. जरा देखिएगा, given that A belonging to 3 cross 3 matrix which is symmetric. ओके, मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक. और हम एक रिजल्ट जानते हैं कि एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल. So this implies that given that A is the 3 cross 3 matrix which is symmetric and every symmetric matrix is diagonalizable, it means this implies that A is diagonalizable. ठीक है, और मैट्रिक्स अगर डायगोनलाइजेबल है तो दिस इंप्लाइज दैट इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल, this implies that its minimal polynomial contains non-repeated linear factor in the given field. Okay, simple सा. A is symmetric, every symmetric matrix is diagonalizable, and if matrix is diagonalizable then its minimal polynomial contains only non-repeated linear factor in the given field. इसका कन्वर्स भी ट्रू है. अगर किसी मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट्स अगर रिपीट नहीं कर रहे हैं तो वो जो आपका मैट्रिक्स होता है वो हमारा डायगोनलाइजेबल होता है. ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा हमारा, यहाँ पे जो आइगन वैल्यू दिया हुआ है 1, 1, 3, तो डायगोनलाइजेबल है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा वो हमारा क्या होगा? लीनियर फैक्टर होगा, मतलब रूट रिपीट नहीं करेंगे. इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा x माइनस 1 एंड x माइनस 3. ओके, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. और जो हमारा मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स इस मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा. इसका मतलब ये है कि m(a)x इज इक्वल टू 0. इट मीन्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. मैट्रिक्स जो है वो मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा.
इसका मतलब a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। ओके, अगर मैं यहां से 3 आइडेंटिटी की वैल्यू निकालूं तो 3 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 4a माइनस a स्क्वायर। ओके, अब मैं इसमें दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा आपका 3a इनवर्स इज इक्वल टू 4 आइडेंटिटी माइनस 4 आइडेंटिटी माइनस a। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि a इनवर्स इज इक्वल टू 4/3 आइडेंटिटी माइनस 1/3 a, और यही आपका एग्जाम में पूछा था। ठीक है, a इनवर्स को हमको एक्सप्रेस करना था अल्फा i प्लस बीटा a के फॉर्म में, तो यहां से अल्फा की क्या वैल्यू आ गई, अल्फा इज इक्वल टू 4/3 और बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो हालांकि अल्फा और बीटा की तो वैल्यू नहीं पूछा था, बट अगर पूछता तो ऐसे ही हम निकाल सकते थे यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अगर आपको दो रिजल्ट अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप इजीली आप कर सकते थे। ठीक है, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना था, मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, every symmetric matrix is diagonalizable, then A is diagonalizable, matrix is diagonalizable, then its minimal polynomial contains only non-repeated linear factor in the given field। और अगर ये बात सही है तो ये इंप्लाई करता है कि वो मैट्रिक्स हमारा diagonalizable है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।